अगर आप भी 30,000 रुपए का एक नया टैबलेट लेने के बारे में सोच रहे हो, देखो अगर तो आप ज़्यादा कंटेंट कंजम्पशन करना चाहते हो, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब वीडियोस या फिर कोई भी अदर OTT एप्लीकेशंस आप ज़्यादा चलाते हो, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है डिस्प्ले की क्वालिटी एंड डिस्प्ले की रेजोल्यूशन। डिस्प्ले रेजोल्यूशन एकदम ही शानदार होनी चाहिए, बिकॉज इस बजट के अंदर आपको 2K, 2.5K रेजोल्यूशन, 3K रेजोल्यूशन वाली डिस्प्लेस बड़ी आराम से मिल जाती हैं। जितनी ज़्यादा रेजोल्यूशन उतनी अच्छी डिस्प्ले क्वालिटी। इसके साथ पैनल भी बढ़िया चाहिए। एंड प्रोसेसर का देखो सिंपल सा सीन है, ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा लाइफ स्पैन। मैंने तो एकदम ही लेटेस्ट प्रोसेसर कवर करे हैं आपके लिए। आपने भी इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो ओल्डर चिप्स हैं तो उन्हें हम अवॉइड करेंगे, लाइक स्नैपड्रैगन 662 हो गया या फिर यूनिसॉक की जो T सीरीज के प्रोसेसर है, आउटडेटेड है, स्लो है इस बजट के अकॉर्डिंग। रैम मिनिमम 4 GB होनी चाहिए, इससे जितनी ज़्यादा मिलेगी उतनी ज़्यादा बेटर है। एंड वन मोर थिंग कि जो बैटरी है भाई कम से कम 8000 mAh की बैटरी कैपेसिटी होनी चाहिए अपने टैबलेट के अंदर, बिकॉज सिंगल चार्ज पे टैबलेट अपना पूरा दिन तो निकाले, नहीं तो फिर टैबलेट को बारी बारी चार्ज ही करने में अपना टाइम जाएगा। और अगर आपने ड्राइंग करनी है, नोट्स बनाना चाहते हो या फिर आपने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स पे काम करना है, फिर अपने टैबलेट के अंदर स्टाइलस की सपोर्ट होनी चाहिए। ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी जो बाकी चीज़ें मैटर करती हैं वो सारी आपको आज की इसी एक वीडियो के अंदर बता दूंगा। बस आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। एंड के अंदर आपको ये चीज़ पता होगी कि भाई मेरे लिए ये टैबलेट सबसे बेस्ट रहेगा। सबसे पहला, सबसे शानदार एंड सबसे टॉप के ब्रांड का टैबलेट है सैमसंग गैलेक्सी टैब S9 FE। ये टैबलेट हमें 27,000 रुपए के अंदर मिल जाता है। 10.9 इंचेस की 2K रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो गेमिंग एकदम ही स्मूथ होती है इसके ऊपर। अगर आपके घर पे बच्चे हैं, गेम्स खेलना चाहते हैं तो वो चीज़ बहुत ही स्मूथली होती है। ग्लास प्रोटेक्शन के साथ ही Exynos 1380 प्रोसेसर है, 5,95,000 के करीब इसका अंतुतु स्कोर है। 6 GB रैम है, 128 GB स्टोरेज एंड इसकी जो स्टोरेज है दैट इज एक्सपेंडेबल। 8 मेगापिक्सल का बैक कैमरा दिया गया, 12 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा दिया गया एंड इसका जो फ्रंट सेल्फी कैमरा है वो वाइड है, अल्ट्रा वाइड। बैक कैमरा से हम 4K 30 FPS पे वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड्रॉइड 13 मिल जाएगा इसके अंदर, विच इज अपग्रेडेबल टू एंड्रॉइड 14। वाईफाई ओनली टैबलेट है, USB Type-C to C, 8000 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिल जाती है। एंड इसके अलावा स्टाइलस पेन हमें इंक्लूडेड मिलेगा टैबलेट के साथ ही, हमें सेपरेटली परचेज ही नहीं करना पड़ेगा, अपने पैसे यहाँ पे भी बच जाएंगे। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया एंड इसके जो डुअल स्पीकर्स हैं वो AKG के हैं, इनकी क्वालिटी काफी बढ़िया होती है, तो आप इसे जरूर कंसिडर करो। वन ऑफ द बेस्ट टैबलेट है 27,000 रुपए के अंदर। एक चीज है कि इसका एक नया मॉडल भी आता है सैमसंग गैलेक्सी टैब S9 FE प्लस वाले मॉडल के अंदर क्या चीज है कि एक तो इसकी डिस्प्ले ज्यादा बड़ी है, 12.4 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है एंड इसकी जो बैटरी कैपेसिटी है वो थोड़ी ज्यादा है, 10,090 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिल जाती है इस टैबलेट के अंदर हमें। इन चीजों का फर्क है, बाकी सब कुछ कंप्लीटली सेम है, लेकिन जो प्राइस है वो ज्यादा है, 34,000-35,000 रुपीज के करीब हमें टैबलेट मिलता है प्लस वाला। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग इन दोनों में से किसी को भी चूज कर सकते हो। अगला टैबलेट है एप्पल का iPad 10th जनरेशन, जो कि हमें 27 से 28,000 रुपए के अंदर मिलता है। देखो अगर आप पहले से आईफोन यूजर हो या फिर आपके पास मैकबुक है, फिर तो मैं आपको दूसरा कोई टैबलेट रिकमेंड भी नहीं करूंगा। एप्पल के इकोसिस्टम के साथ एप्पल iPad 10th जनरेशन का ऐड कर लोगे ना, का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो भी काफी बढ़िया हो जाएगा सारे डिवाइसेस एप्पल के होने की वजह से। 10.9 इंचेस की फुल HD प्लस IPS लिक्विड रेटिना डिस्प्ले मिल जाती है। डिस्प्ले वी ऑल नो कि जो एप्पल की डिस्प्ले होती है दैट इज अनबीटेबल इन मार्केट। एंड इसके कैमरा से हम 4K 60 FPS भी वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये भी ओनली वाईफाई वाला मॉडल है, लेकिन इसका जो दूसरा मॉडल आता है विद वाईफाई एंड 5G सिम वो आपको अराउंड 46,000 रुपीज का पड़ेगा, तो प्राइस उसका थोड़ा ज्यादा है। 30,000 रुपीज के अंदर अगर हमने एप्पल के अंदर जाना तो यही वाला सबसे बेस्ट ऑप्शन है। A14 बायोनिक चिप है, 11 लाख के करीब इसका अंतुतु स्कोर है। दोनों कैमरा हमें 12 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं एंड इसका जो फ्रंट सेल्फी कैमरा है वो अल्ट्रा वाइड है। iPadOS 16.1 दिया गया इसके अंदर हमें, 9 घंटे तक का बैटरी बैकअप हमें इसके अंदर मिल जाता है। मैजिक कीबोर्ड के साथ ही एप्पल की पेंसिल को भी सपोर्ट करता है, तो आप इसे भी जरूर कंसिडर करो। देखो अभी तक की वीडियो के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ वाईफाई ओनली वाले टैबलेट देखे हैं, लेकिन ये रहा आपके लिए पोको पैड 5G, जो कि सिर्फ 23,000 रुपए के अंदर आपको टैबलेट मिलेगा एंड ये वाईफाई प्लस 5G सिम को सपोर्ट करता है। आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी के लिए सिर्फ वाईफाई के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। आप कहीं पे भी ट्रैवल करते हो तो अगर वाईफाई प्लस 5G वाला टैबलेट है, सिम डाल के हम इसे फोन की तरह भी चला सकते हैं। फिर 12.1 इंचेस की 2.5K रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिल जाती है, वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले इस बजट की, बिकॉज इसके अंदर हमें 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, सबसे ज्यादा स्मूथ एंड 600 निट्स की ब्राइटनेस है। ज्यादा सनलाइट के अंदर भी यूज करते हो, ज्यादा रिफ्लेक्शन के अंदर भी यूज करते हो, डिस्प्ले को चलाने के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 प्रोसेसर दिया गया, 6 लाख के करीब इसका अंतुतु स्कोर है। परफॉर्मेंस ठीक है, पावरफुल प्रोसेसर है इसके अंदर, 8 GB की रैम, 128 GB स्टोरेज एंड इसकी जो स्टोरेज है उसे हम 1.5 TB तक एक्सपैंड कर सकते हैं। 8 मेगापिक्सल के दोनों कैमरा दे रखे हैं एंड दोनों कैमरा से हम 1080 पे 30 FPS वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक बड़ा प्लस पॉइंट इस टैबलेट को खरीदने का ये भी है कि इसके अंदर हमें एंड्रॉइड 14 मिल जाता है, वन ऑफ द लेटेस्ट एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे लेटेस्ट नहीं लेकिन वन ऑफ द लेटेस्ट। 10,000 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिल जाती है। IP52 सर्टिफिकेशन के साथ ही क्वाड स्पीकर्स हैं जो कि DTS को सपोर्ट करते हैं। डुअल माइक, फेस अनलॉक, स्टाइलस एंड कीबोर्ड दोनों की सपोर्ट दे रखी है इसके अंदर भी। आपके लिए सिम वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा पोको पैड 5G एंड इसे बाय करते हो तो अपने पैसे भी काफी ज्यादा सेव हो जाएंगे। ओनली 23,000 रुपीज के अंदर हमें टैबलेट मिल जाएगा। नाउ लास्ट ऑप्शन इज Xiaomi Pad 7। ये टैबलेट अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, सिर्फ 28,000 रुपए के अंदर आपको सबसे लेटेस्ट एंड्रॉइड 15 ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है बेस्ड ऑन Xiaomi HyperOS 2। वाईफाई ओनली टैबलेट है,
इसके अंदर हमें 3 साल की सिक्योरिटी, 2 साल की OS अपडेट्स मिल जाती हैं, 8850 mAh की बैटरी कैपेसिटी के साथ ही क्वाड स्पीकर्स है जो कि डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करते हैं, हाई रेजोल्यूशन ऑडियो मिल जाती है हमें इसके अंदर। एंड इसकी जो डिस्प्ले है उसकी रेजोल्यूशन सबसे बढ़िया है, 11.2 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है। एक तो डिस्प्ले साइज ही काफी बड़ा है, लेकिन उसके बाद अगर रेजोल्यूशन को चेक करें तो 3.2 के रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिल जाती है। अभी तक की वीडियो की सबसे शानदार डिस्प्ले आपको इस टैबलेट के अंदर दे रखी है। 12 बिट डिस्प्ले है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 600 निट्स की ब्राइटनेस है, 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, एशिया 10 के साथ ही डॉल्बी विजन की सपोर्ट हमें इसके अंदर मिल जाती है। एंड प्रोसेसर अभी तक की वीडियो का सबसे तगड़ा एंड इस बजट का सबसे तगड़ा प्रोसेसर मिल जाता है स्नैपड्रैगन 7+ Gen 3, जिसका अंततः स्कोर है 14 लाख के करीब। एंड इसके अंदर हमें बाकी सभी कंपोनेंट्स भी लेटेस्ट मिलते हैं। 8GB की रैम जो दे रखी है वो भी लेटेस्ट है, DDR5X। एंड इसके अंदर हमें UFS 4.0 स्टोरेज मिलती है 128GB की। अब देखो UFS 4.0 जो स्टोरेज है ना वो ज्यादा फास्ट है एज कम्पेयर टू 3.1, एंड ज्यादातर इस बजट के टैबलेट्स के अंदर हमें 3.1 स्टोरेज ही मिलती है। बैक कैमरा से हम 4K 30 FPS वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं, फुल एचडी 30 एंड 60 FPS। एंड फ्रंट कैमरा से फुल एचडी 30 FPS ओनली। 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा दिया गया, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड फ्रंट सेल्फी कैमरा दिया गया। तो आप इस टैबलेट को जरूर कंसिडर करो। 28,000 रुपए के अंदर सबसे प्रैक्टिकल ऑप्शन है। देखो वैसे तो ये जो मैंने आपको चारों टैबलेट्स बताई है ना, ये चारों के चारों टैबलेट्स यूनिक हैं। सबसे पहला तो देखो सैमसंग सबसे बढ़िया ब्रांड, आफ्टर सेल सर्विस के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। एंड एक चीज एकदम ही हाई क्वालिटी की इस टैबलेट की। सेकंड, अगर आप एप्पल के साथ जाना चाहते हो तो iPad 10 जनरेशन अपने पास इकलौता ऑप्शन है इस बजट के अंदर। एंड अगर आपने सिम वाला वेरिएंट यूज करना, आप ओनली वाईफाई के साथ कंफर्टेबल नहीं हो, फिर अपने पास इस बजट का एकदम ही किंग वाला टैबलेट अवेलेबल है, पोको पैड 5G। एंड लास्ट में सबसे लेटेस्ट Xiaomi पैड 7। आप इन चारों में से किसी को भी चूज कर लो, ये चारों के चारों टैबलेट ही बढ़िया हैं। लेकिन आपको इनमें से सबसे बढ़िया ऑप्शन कौन सा लगा वो चीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। अगर आपने दूसरे किसी बजट के अंदर टैबलेट बाय करना है, सारी वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।